नमस्कार मित्रों, ई गैरसैंण के मन की बात चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। ई गैरसैंण की मन की बात के माध्यम से उत्तराखंड से संबंधित जो संवेदनशील विषय होते हैं आप लोगों के साथ शेयर की जाती है ये बातें विषय। और उत्तराखंड के चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे बुद्धिजीवी हों या वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी पुलिस वाले भाई हों, तो उनको जो है इस विषय में बात बताई जाती है, संज्ञान में डाली जाती है। कई बातें उनके संज्ञान में नहीं आती हैं। वैसे वे भी अपनी ड्यूटी करते हैं। सिर्फ पत्रकारिता वाले या सोशल मीडिया वाले ही उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वे अपने स्तर पर भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पर कई बातें उनसे भी रह जाती हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा में पुलिस को जो बड़ी जानकारी मिली थी, हिंसा के दौरान लगभग 7 उपद्रवी पेट्रोल बम बना रहे थे, ये उनको जानकारी मिली है। बाइक से पेट्रोल निकालकर उपद्रवी बम बना रहे थे। प्रशासन ने कहा कि जो घटना जो है अचानक नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। बिल्कुल हम भी इससे सहमत हैं। जिस तरह से नगर निगम की टीम और पुलिस टीम पर हमला हुआ, वहाँ पर ये साजिश का ही तो हिस्सा था। पुलिस बताती है कि पेट्रोल बम से ही बड़े बड़े पैमाने पर आगजनी की गई। अब पेट्रोल बम किस तरह से बनता है, ये वही छापामार युद्ध का एक विषय है। आधुनिक जो जिसको बोलते हैं अर्बन वॉरफेयर, अर्बन गुर्रिल्ला वॉरफेयर टेक्निकल भाषा है। अब पेट्रोल से बम किस तरह से बनाया जाता है, बम किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से सबर्टेशन तोड़फोड़ की जाती है, किस तरह से सबवर्जन किया जाता है, किस तरह से जो है सोशल मीडिया में हो या दूसरे जो प्रिंट मीडिया में हो उनको, या पॉलिटिक्स में हो, समाज सेवी के रूप में हो, मानवाधिकारों के रूप में उनके एलिमेंट्स डाले जाते हैं। छापामार युद्ध करने वालों के एलिमेंट्स होते हैं। और उसको चलाने वाला कौन होता है सबको पता है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। पुलिस को 1 दर्जन से अधिक लड़कों पर जहाँ शक है तो वो पुलिस की अपनी तौर तरीके हैं छानबीन करने का। पर लेकिन यहाँ बहुत सारे हजारों लोग इसके शक के दायरे में आते हैं, क्योंकि अभी तक जिस प्रकार के से इनको शय मिली, कैमोफ्लाइज किया गया, इनको छुपाया गया, उसका वो जो फसल बोई थी ना, वो अब कटनी शुरू हो गई है। अब उस फसल को किस प्रकार से नई पीढ़ी काटेगी, वो और अधिक फसल बढ़ेगी अगर इस समय कीटनाशक नहीं डाले जाएं या इस फसल को, ये कंटीली फसल को नष्ट नहीं किया जाए, तो आने वाले समय में सारे उत्तराखंड में जंगल राज होगा। विषय वस्तु पर विस्तार से जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, जैसे कि हल्द्वानी में दंगे हुए, दंगा होने के बाद कर्फ्यू लगा, कुछ मौतें भी हुई और इत्यादि इत्यादि। टीवी पर डिबेट चले, बड़े बड़े मौलाना आए, बाकी नेता लोग भी आए, उन्होंने अपने अपने विचार दिए। कोई किसी को बचा रहा, कोई किसी को बचा रहा। लेकिन पुलिस वाले जिनकी पिटाई हुई, प्रशासनिक अधिकारी जिनकी जो है बुरी तरह से पिटाई हुई, उनकी जो हालत देख करके ये पता चलता है कि इनके पास कोई है ही नहीं है। बिना नाखून के, बिना दांत के शेर है। बंदूक होने के बावजूद भी ये बंदूक से फायर नहीं कर सकते, क्योंकि डर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बदनामी हो जाएगी। इजराइल से सीखो यार। ऐसे लोगों को बेखौफ होकर के पुलिस को पावर दो, सीधा इनको गोली मारो। अब कोई भी समाज सेवी है और राष्ट्रवाद की बात करता है, अगर वो इन विषयों को लेकर के आगे जाता है और दिखाता इंडिकेशन, पुलिस को बताता भाई ये यहाँ पर गलत काम हो रहा है, पुलिस प्रशासन मुँह क्यों मोड़ता है? ये भी एक सवाल है, क्योंकि उसको अपनी नौकरी बचानी है। और जब वो ये लाचार हो जाता था, फेल हो जाता, अकेला पड़ जाता है, तो उसके पीछे जो है अराजक तत्व जो हैं, जिहादी तत्व गुरिल्ला वारफेयर कर रहे हैं, जो उनके वकील ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे मरे हुए शेर पर जो है गीदड़ पड़ते हैं जंगल में। तो इस तरह से न्यायपालिका के माध्यम से, वकीलों के माध्यम से इनके अपने एलिमेंट्स इन्होंने डाल के रखे हुए हैं, जिस कारण ये अराजकता बढ़ेगी। जब कानून को मानने से इनकार करती है पार्टिकुलर
कम्युनिटी और न्यायालय की बात को मानने से इनकार करती है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बात है। अब क्या हुआ, हल्द्वानी में दंगा होने के बाद दंगाई पहाड़ों की तरफ भाग गए। पहाड़ों में उनके रिश्तेदार तो बैठे नहीं हैं, उनको कैमोफ्लाइज स्लीपर सेल पहले से सेट है वहाँ पे। जो बाहर से गए हुए हैं पहले वो अपना इस्टेब्लिशमेंट कर दिया उन्होंने, और उनको वो लोग छुपा के बैठे हैं। उनके पास असले भी मिलेंगे अगर कॉर्डन सर्च किया जाए। J&K में राष्ट्रीय राइफल की तर्ज पर अगर कॉर्डन और सर्च किया जाए तो ये सब मिलेगा। हम धन्यवाद करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने साहस दिखाया, अतिक्रमण हटाया, सांप और बिच्छुओं के बिल में हाथ डाला। ये सब पीछे हट रहे थे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लेकिन ये पहला कदम है और आने वाले समय में इसकी जरूरत और पड़ेगी, क्योंकि हल्द्वानी से दंगा करने के बाद जो पहाड़ों की तरफ भागे हैं, छुपे हुए हैं, कई तो असले के साथ गए और जय श्री राम बोलते हुए निकले हो। बीजेपी का झंडा लगा करके, भगवा झंडा लगा करके, हनुमान जी का झंडा लगा करके, भगवा कपड़े पहन करके वहाँ पे दफा हो गए। अब वो कहाँ छुपे हैं? जो अनजान व्यक्ति, अगर आपके टाउन में उत्तराखंड के लोग, हमारे भाई लोग जो यहाँ से सुन रहे हैं उत्तराखंड से, अगर आपके टाउन में अनजान लोग, फेरी वाले या दूसरे किस्म के लोग घूम रहे हैं, तो उसको आप सारे शक की दृष्टि से देखें। पुलिस का साथ दें, प्रशासन का साथ दें, इनको जो है स्थानीय पुलिस के हैंडओवर करें। अगर पुलिस इंटरेस्ट नहीं लेती है, उन्होंने लिख के लिया है, तो पुलिस को बताइए, प्रशासन को बताइए, अपने जनप्रतिनिधि को बताइए कि थाने की क्लियरेंस लेने के बाद ग्राम प्रधान, पंचायत का जो अध्यक्ष है या महिला मंगल दल की अध्यक्षा है, उनके माध्यम से, या वार्ड मेंबर है, उनकी जो है संस्तुति, उनका जो परमिशन होना चाहिए कि इस गांव में ही घूम रहा है। अगर दूसरे गांव में जाता है, दूसरे वार्ड में जाता है, तो वहां से भी उसकी परमिशन होनी चाहिए, वहीं घूमेगा वो। अगर ये सख्त कानून आप करते हो और ये 2 पैसे कबाड़ के चक्कर में नहीं फंसते हो, या फेरी वाला जो नकली माल बेचता आपको नहीं उसके जाल में फंसते हो, वो आपका मोबाइल नंबर भी देता है, अपना नाम गणेश बताता, कलावा भी बांधता हाथ में, और सारी चीज़ें आपसे इन्फॉर्मेशन लेता है। तो ये उत्तराखंड की महिला मंगल दल की जो अध्यक्षाएं हैं, हमारी उनसे मातृशक्ति से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे भी आगे आए। इस तरह से जिस प्रकार हल्द्वानी से आगजनी करके शहरों में जो गुंडई करके, दंगा करके उत्तराखंड की पहाड़ियों में छिपने के लिए चले जाते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग ही इस पर अंकुश लगा सकते हैं। याद रहे, हमारे को यहाँ उत्तराखंड में भारत सरकार सही रेट पर, सही कीमत पर अनाज भी देती, गरीबों की रक्षा भी करती है, और जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर मोदी जी की जो है बहुत बड़ी कृपा है कि वे इसका ध्यान दे रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस विषय को ले करके गंभीरता से मनन करें। इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी यहाँ पर उत्तराखंड में जनप्रतिनिधि जितने हैं, वे भी इस विषय को संज्ञान में लें। आपके क्षेत्र में अगर इस तरह की हरकतें हो रही हैं, तो यह एक बहुत बड़ा छापामार युद्ध की जो शुरुआत पहले हो चुकी थी पिछले 12 वर्षों से लगातार ई-गैजेट के माध्यम से, चाहे वो हमारा वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक प्लेटफॉर्म हो, ट्विटर हो, या जो यूट्यूब हो, जो भी माध्यम है, या प्रिंट मीडिया हो, इसके माध्यम से अवेयरनेस आप तक पहुंचते रही है। और बाकी लोग भी करते हैं, हम अकेले नहीं हैं। हाँ, बाकी लोग भी अवेयरनेस करते रहते हैं, पर लेकिन एक गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है। जिस प्रकार से यह सब चल रहा है, यह राष्ट्र के हित में नहीं है, न उत्तराखंड के समाज के हित में है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस विषय को अधिक से अधिक लोगों में बांटें, शेयर करें और बताएं कि यह सब क्या हो रहा है। कोई भी अगर शहरों में, दिल्ली में, उत्तराखंड के जो
देहरादून में, हल्द्वानी में या दूसरे शहरों में या राजस्थान में, हरियाणा में दंगे फसाद करके उत्तराखंड की पहाड़ियों की तरफ भाग जाता है, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस जिनके अंदर है वे लोग अधिकांश पलायन कर चुके हैं रोजगार के चक्कर में। पर लेकिन जो अराजक तत्व हैं, जबकि वहाँ पर उद्योग शून्य है उत्तराखंड लगभग, तो वहाँ पर जो है जो जिहादी तत्व क्यों जा रहे हैं, ये तो सोचना पड़ेगा। अगर पुलिस को ये नहीं है, अधिकार नहीं है संसद में इस पर बिल पास हो, या जो जिस प्रकार से जो हैं सीमावर्ती राज्य हैं उन सबके लिए लागू होता है, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, कि भाई ये सीमावर्ती राज्यों में इनकी घुसपैठ क्यों हो रही है, चाहे नेपाल और भारत के दोनों तरफ हो, नेपाल में भी भारत में भी, क्यों इतनी ज़्यादा संख्या में सीमावर्ती क्षेत्रों में मदरसों की भरमार हो गई है। ये सारी चीज़ें गंभीर से देखने वाली केंद्र का विषय है। पर लेकिन उत्तराखंड का जहाँ तक विषय है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से हमारी प्रार्थना है कि वे इस विषय को संज्ञान में लें। उत्तराखंड में जो पहाड़ी इलाकों में नीचे दंगा करके शहरों की तरह अपराधी पहाड़ों में छुपने की जगह बना रहे हैं, उन पर अंकुश लगाएं। एटलीस्ट हम कई बार बोल चुके हैं, 4 धाम और 5 प्रयाग से इस प्रकार के तत्वों को हटाया जाए वहाँ से। जिस प्रकार से हमारी पवित्रता वहाँ पर जो है खराब हो रही है, उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए। तो ये हिंट है। इसके बाद ये नहीं कि जन समूह सड़क पर आए, उतरे और फिर इस प्रकार से राज्य की, देश की बदनामी हो। इससे पहले अराजक तत्वों पर जो है अंकुश लगाया जाए। यहाँ पर जितने भी उत्तराखंड के जो स्थानीय मुसलमान भाई हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि जो बाहर के जो जा रहे हैं अराजक तत्व, उनको वे प्रेस करते हैं। प्रेस मतलब जो है उनको दबाव डालते हैं उन पर कि भाई हमारे को जो है शेल्टर चाहिए, और उनको देनी पड़ती है उनको शेल्टर, चाहे वो जमात के रूप में हो, चाहे वो धर्म प्रचारक के रूप में हो, किसी न किसी रूप में उसको सह देनी पड़ती है। और वो वहाँ पीछे क्या करता है, रेडिकलाइजेशन, कट्टरपंथीकरण की जो है पाठशाला चलाता है। इस पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं जानता हूँ, हम जानते हैं, पूरा राज्य जानता है कि पुलिस भी अपना काम करती है, LIU वाले अपना काम करते हैं, दूसरे लोग भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आज जरूरत है उत्तराखंड को, जैसे कि कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल का गठन किया गया, सिमिलरली उत्तराखंड में जो एक्स सर्विसमैन हैं और यंग हैं, रिटायर हो गए हैं फौज से, उनको जो काउंटर इंसर्जेंसी और इस प्रकार कट्टरपंथीकरण जो राज्य हैं उनका अनुभव है, या पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, यंग हैं, उनको ले करके 1-2 बटालियन का गठन तो करना ही चाहिए, किसी जनरल साहब के अंडर में या DGP साहब के अंडर में या सेक्रेटरी साहब के अंडर में, और ताकि वे जो है इन अराजक तत्वों को पकड़ने के लिए कॉर्डन सर्च कर सके। अवैध हथियार भी इनके पास आपको मिल जाएंगे। अगर शक है तो आप देख सकते हैं। यह इन्फॉर्मेशन ई-गैरसैंण को उत्तराखंड के विभिन्न लोगों ने भेजी है, उसको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि ये सब हो रहा है। जो दंगई है पहाड़ की तरफ भाग गए हैं, इनको पहाड़ों के टाउन्स में सर्च किया जाए, इनको या तो वहाँ से बाहर भगा दिया जाए, ताकि ये आने वाले समय में रेडिकलाइजेशन जो कट्टरपंथीकरण की नींव न रखे। नहीं तो हल्द्वानी की तरह इस तरह से जो गाड़ियाँ जली है ना, इसी तरह से, चाहे वो अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, टेहरी है, पुरोला है, चमोली है, गैरसैंण है, कर्णप्रयाग है, थराली है, गौचर है, या अनेक जो शहर हैं उत्तरकाशी के, टेहरी के, देहरादून के, कुमाऊं रीजन के, नैनीताल के, यहाँ पर जिस तरह से स्पीडली, रैपिडली, तेज़ी के साथ जो अराजक तत्वों का जो वहाँ पर घुसपैठ हुई है, इस पर अगर नज़र आज नहीं रखी जाती है तो आप कब रखोगे? जब ज़्यादा हल्द्वानी कांड शुरू हो जाएंगे फिर आप नज़र रखोगे। तो ये मैसेज आपके लिए हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देना चाहते हैं। और मुझे तो धमकियाँ मिलती रहती हैं, मुझे कोई डर नहीं है, हम बेखौफ है। लेकिन जो आने वाला भविष्य है, इस पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो समय बहुत बुरा आने वाला है। आप हमारे चैनल ई-गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उत्तराखंड की महिला मंगल दल, जो वहाँ के पंचायत के अध्यक्ष हैं, ग्राम सभा के जो अध्यक्ष हैं या वार्ड मेंबर्स हैं, उन तक पहुँचाइए। आप किसी भी पार्टी के हैं, उससे हमें कुछ लेना देना पे, लेकिन उत्तराखंड को सुरक्षित रखना अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अपने साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं।
नमस्कार, धन्यवाद।